हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बर्थ कंट्रोल मेथड, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम अपनी फैमिली को कंट्रोल करें। और उस समय फैमिली प्लानिंग्स के अंदर पहली बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, वो सारे प्रोसीजर, चाहे वो नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो, वो सारे प्रोसीजर जो एक अनवांटेड बर्थ को आने से रोकते हैं, उन्हीं को हम बर्थ कंट्रोल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकें। आज हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे कि ये पूरा सेक्शन हमको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है जी, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में सबसे पहले मेथड हैं जिनको हम टेम्परेरी मेथड्स बोलते हैं। आज थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं बस। टेम्परेरी मेथड्स वो हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाइड करेंगे। अगर आप इसे परमानेंट अप्लाइड करते हैं तो हम इसको परमानेंट मेथड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि सर्जरी से पॉसिबल हो पाता है। और फिर एक और सेक्शन है, एक एडिशनल टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट एमटीपीस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो बेसिकली 3 सेक्शन, टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड एंड एमटीपीस। अब टेम्परेरी मेथड्स की बात करते हैं तो हम इसको बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल मेथड एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, नेचुरल मेथड्स वो हैं जहां पे किसी भी आर्टिफिशियल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपकी टोटल इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो आपको बर्थ कंट्रोल करने में मदद करेगा। ठीक है, नेचुरल मेथड में 3 छोटे छोटे प्रोसीजर इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज कोइटस इंटरप्टस। अगर किसी भी तरीके से हम इंसेमिनेशन को ब्लॉक कर दें, इजैकुलेशन को सपोर्ट करें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट कोइटस इंटरप्टस, क्योंकि हमको पता है कि जब तक स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ये उस पर बेस्ड है। सेकेंड वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का रिलेशन मेंस्ट्रुअल कैलेंडर से है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत सारे इवेंट हैं और उसमें जो 10 to 17 डेज का टाइम पीरियड है ना, वो रिस्की फेज है। अगर उस फेज को छोड़ दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो ये वो इंफॉर्मेशन। तीसरा है आपका लैक्टेशनल एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ये लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चल रही है? ड्यूरिंग द लैक्टेशन फेज, मतलब बेबी होने के बाद 6 महीने का गैप या ड्यूरेशन समझा जा सकता है जहां पे ब्रेस्ट फीडिंग होती है और उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। तो नेचर ने एक अजीब सा और एक बहुत ही शानदार सा तरीका दिया है ताकि 2 बच्चों में एक डेफिनेट गैप तो क्रिएट हो। तो ये नेचुरल मेथड है। ये नेचुरल मेथड में किसी भी आर्टिफिशियल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया, ओनली इंफॉर्मेशन। बट ये सारी नेचुरल मेथड का एक लिमिटेशन है। इन नेचुरल मेथड से आप कभी भी अपने आप को एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए आर्टिफिशियल मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। और आर्टिफिशियल मेथड में भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुए वो हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स इन मेल्स एंड इन फीमेल्स, इन मेल एंड इन फीमेल्स। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं कॉन्डोम्स की, प्रोटेक्शन की। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुए, चीप होते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल किसी मेडिकल एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कॉन्डोम्स होते हैं इसकी वजह से आप डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करते हो।
तो एसटीडी से आप बच सकते हो। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी होते हैं, फेमिडोम्स हैं, वॉल्स है, डायफ्राम है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेल कॉन्डोम ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और इनके पॉपुलर होने की वजह क्या, एक तो सस्ते हैं, इनएक्सपेंसिव हैं, और यहाँ पे आप एसटीडी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे कुछ अदर मेथड्स भी हैं, जैसे कि आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया गया दो बच्चों के बीच में गैप क्रिएट करने के, लेकिन हाँ, इसमें आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, है ना। आप क्वैक से ये काम नहीं करवा सकते, कभी कभी क्वैक से लोग करवाते हैं जिसकी वजह से बहुत रिस्की फेज हो जाता है, तो आईयूडीज ये है। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि पिल्स, इसके अलावा भी हैं जैसे इंजेक्शंस। ये सारे मेथड है ना, ये सब एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा है परमानेंट मेथड। ये एक सर्जिकल मेथड है और ये दो टाइप का है। मेल्स के अंदर होता है वैसेक्टोमी और फीमेल के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी नाम से क्लियर आ रहा है कि स्पर्म को ले जाने वाली एक डक्ट होती है, वाजा डिफरेंस। अगर हम उसको कट करके या उसको टाइड अप कर दें तो स्पर्म का पाथवे ब्लॉक हो जाता है। तो वैसेक्टोमी कहाँ होती है बच्चों, इन मेल्स, और देसी भाषा में या हिंदी लैंग्वेज में इसको नसबंदी बोलते हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, वरना हॉस्पिटल में आपको पता ही नहीं लगेगा। ट्यूबेक्टोमी जो फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि ओवा को कैरी करती है, वहां हम उस पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं और ये चलती है आपकी फीमेल्स में। ठीक है, जब किसी कपल की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आर द प्रोसीजर जिसकी वजह से आप अपने आने वाली जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, ये दीज आर द परमानेंट मेथड। और एमटीपीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इस्तेमाल कई केसेस में किया जाता है। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि जिसे आप एबॉर्शन बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको इंड्यूस एबॉर्शन बोलते हैं। ये एबॉर्शन ही है बट लीगल केस में होता है। ठीक है, और इसका जो सेफ जोन होता है बिफोर 12 वीक्स, ये आपके एग्जाम में भी आता है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो आप ये फ्लो चार्ट को देख लीजिए, ये ओवरव्यू है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका ये फ्लो चार्ट, ये पूरा फ्लो चार्ट आपके एक सिंगल पेज पे होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हैं। पहला तो है बर्थ कंट्रोल मेथड और दूसरा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक प्रॉब्लम है जिसमें आप एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को से बचना चाहते हैं, और एक प्रॉब्लम है जिसमें किसी कपल को इनफर्टिलिटी का इश्यूज है, उसके बच्चे नहीं हैं, वहाँ पे हम उनके लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं, क्या नया एडवांटेज उनको दे सकते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों पे ये चैप्टर चलता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।